के दौरान एक गिफ्ट दिया गया, तो गरीबों की खिदमत की गई। मजहब के नाम पे कभी सियासत नहीं करे केसीआर साहब खुद हिंदू है, अपने धर्म नहीं छुपाते हो, खुल के उन्होंने 2-2 हजार पंडितों को बुला के यज्ञ करते, वो कुछ नहीं छुपाते। और एक जबरदस्त और शानदार, शायद हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन एक मंदिर भी बनाए केसीआर साहब यादगिरी गुट्टा में, कभी छुपाए नहीं। पर वही केसीआर जो अपने धर्म को निभाते हैं, दूसरों को भी अपने मजहब को लेके जो उनकी धर्म है, उनकी बिलीफ है, उसकी भी इज्जत रखते हैं, उनकी भी कदर करते हैं, उनकी रीत और रिवाज की भी इज्जत देते हैं। केसीआर वही होता है सेक्युलर लीडर जो हर किसी को साथ ले चलता है, हर किसी का इज्जत देता है और हर किसी को अपने अपने बिलीफ सिस्टम में प्रैक्टिस करने का फ्रीडम भी एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते उसको इंश्योर करता है। वही होता है सही लीडर। आपको एक मिसाल देता हूं मैं। पुराना सेक्रेटेरिएट एक था हमारा, उसको गिरा के नया सेक्रेटेरिएट बनाने की बात आई। हमारे आरएनबी मिनिस्टर साहब थे प्रशांत रेड्डी साहब, उनके लीडरशिप में बनी हो। तो जब बात आई एक नई सेक्रेटेरिएट बनाने की, केसीआर साहब को कोई पूछा नहीं। पुराने सेक्रेटेरिएट में एक मंदिर था, एक मस्जिद था, साहब को कोई पूछे नहीं, कोई दरख्वास्त नहीं करे, कोई आके बोले नहीं, कोई शिकायत नहीं करे, कुछ कोई भी नहीं पूछे। अपने आप उन्होंने फैसला लिया कि मंदिर है, मस्जिद है, कहीं क्यों नहीं एक चर्च भी क्यों नहीं होना चाहिए, बल्कि आज नए सेक्रेटेरिएट में तीनों भी चीज है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च भी है। ये होता है एक सही सेक्युलर लीडर, ये होता है किसी का सेक्युलरिज्म का मिसाल। मैं इसलिए बात आपसे कहना चाह रहा हूं, आज 2 साल हो गए कांग्रेस की हुकूमत आके। आप सिर्फ यही सोचिए कि अगर कांग्रेस को वोट देने का कोई वजह है तो है क्या, आप जरा मुझे बता दें, क्योंकि मुझे तो 2 साल बाद भी नहीं आंसर मिल रहा कि क्या किया इन्होंने, किस वजह से इनको वोट देना चाहिए। हाँ, एक बात बार बार बोलते हैं कि उनको जहां कहीं भी तकलीफ होती है किसी लीडर को लेके, किसी एक पार्टी को लेके, जहां अगर कोई लीडर उभर के आता है और माइनॉरिटीज की दिल जीतता है खास, या अवाम की दिल जीतता है, तो उन पे कोई धब्बा लगा देते हैं। उनको बोलते हैं बीजेपी का बी टीम है भाई, इसीलिए उनको वोट मत दो, हमारे को दो। उनको लगता है कांग्रेस पार्टी को कि वो ठेकेदार है, वो गुत्तेदार है, माइनॉरिटी वोट पे उनका गुत्ता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं एक ताकतवर लीडर उभर के आता है कि बदनाम लगाना शुरू कर देते हैं। बंगाल में बोलते हैं ममता दीदी को कि आप बीजेपी के बी टीम है, दिल्ली जाके उनको बोलते हैं वहां पे केजरीवाल को कि भाई आप बीजेपी के बी टीम है, और यहां आके बोलते हैं चेन्नई में स्टालिन साहब को बोलते हैं आप बीजेपी के बी टीम है, और तेलंगाना आए तो यहां बोलते हैं केसीआर बीजेपी के बी टीम है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं, गुजारिश है आपसे, सोच के समझ के आप वोट दीजिए। कौन है बीजेपी के साथ मिला जुला आदमी, एक बार आप तेलंगाना में एक बार आप सोचिएगा। आप 1 मिनट के लिए गौर करिए, राहुल बाबा है ऊपर, राहुल गांधी साहब हमारे बेचारे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मोहब्बत की दुकान बोलते हैं, हर दिन पुकारते रहते हैं मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, नफरत का बाजार, मोहब्बत की दुकान, ये बोलते रहते हैं हर दिन। जब बीजेपी के राज्यों में, बीजेपी के रियासत के राज्य हैं जो जैसे उत्तर प्रदेश है, अगर वहां बुलडोजर चलता है, राहुल बाबा बड़े परेशान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि ये तो नफरत का बाजार है, मोहब्बत का दुकान चाहिए, बुलडोजर राज नहीं चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा से, क्या है आपको हैदराबाद में जितने बुलडोजर चल रहे नहीं दिख रहे आपको? हैदराबाद में जितने गरीबों के घरा गिरा डाल रहे वो नहीं दिख रहा आपको? यहां बुलडोजर चली तो अच्छी बात है, वहां बुलडोजर नहीं चली तो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, राहुल बाबा बोलते हैं कि गुजरात मॉडल बेकार है। यहां रेवंत रेड्डी साहब क्या बोल रहे हैं? रेवंत बाबा, गुजरात मॉडल शानदार है, गुजरात हमारे लिए मिसाल है, साबरमती उन्होंने बनाया, मैं मूसा बनाता हूं, यहाँ के गरीबों को निकाल फेंकता हूं और जो भी करना है करता हूं, मनमानी करता हूं। राहुल बाबा ऊपर बोलते हैं कि चौकीदार चोर है। रेवंत रेड्डी साहब क्या बोल रहे हैं? चौकीदार चोर नहीं है, बड़े भाई है। चौकीदार चोर नहीं है, बड़े भाई है। राहुल गांधी बोलते हैं अदानी फ्रॉड है। रेवंत रेड्डी क्या बोलते हैं? अदानी फ्रेंड है। रेड कारपेट वेलकम है अदानी साहब के लिए। राहुल गांधी साहब सीबीआई को खराब चीज बोलते हैं। राहुल गांधी साहब ये कहते हैं कि सीबीआई जो है बीजेपी के पॉकेट इंस्टीट्यूशन है, पर रेवंत रेड्डी साहब उसी सीबीआई को आज केस दे रहे हैं तेलंगाना में, केसीआर साहब को अंदर डालो बोल के। तो इसीलिए मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं और एक और चीज भी पूछना चाहता हूं। हाल ही में जब राज्यसभा में हमारे फ्लोर लीडर सुरेश रेड्डी साहब भी यहीं पे हैं राज्यसभा के, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था बीजेपी की हुकूमत की तरफ से, तो जब अमेंडमेंट बिल आई थी तो हमारी पार्टी ने उसकी मुखालिफत की, उसके खिलाफ 4 वोट हमारे थे राज्यसभा में, चारों के 4 वोट दिए हम,
और साथ ही साथ कस के बोले कि नहीं करना, ये नहीं करो, अच्छी बात नहीं है, कंसल्टेशन करो, कंसेंसस लाओ, और कुछ हो सका तो हर किसी के दिल में जो एक सवाल है उसकी जवाब देने की आप कोशिश करो। यही सुरेश रेड्डी साहब बोल रहे थे, पर हो गया, क्योंकि उनके पास ताकत है, बीजेपी के पास हो गया, बिल पास हो गया। आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे काफी सारे दानिशमंद लोग हैं, आप काफी सारे सोच के समझ के सियासत समझने की कोशिश करने वाले हमारे भाई बहन से पूछना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में